हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एसएससी द्वारा जो रिक्रूटमेंट आई है लेखपाल की, उसकी तैयारी के सिलसिले में बातचीत करेंगे कि उसकी तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। ओके, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो परीक्षा है, मतलब एग्जाम है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। इसका एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार है। देखिए, ये 2 घंटे की परीक्षा होगी, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। माइनस मार्किंग है इसमें 1/4। ओके, और ये जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, उसका ब्रेकअप कुछ इस प्रकार है। देखिए, इतिहास से आएंगे 5 क्वेश्चन। ओके, ये जो हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें एंशिएंट भी रहेगा, मिडाइवल भी रहेगा और मॉडर्न भी रहेगा, ठीक है। तो अभी ज्यादा फोकस किस चीज पे करना है, मतलब केवल 5 ही क्वेश्चन इतिहास से आएंगे ना, तो 5 क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। केवल एफर्ट उतना ही लगाना है जितना वर्थ इट हो, ठीक है। तो इस 5 क्वेश्चन के लिए मतलब हम लोगों को क्या मटेरियल पढ़ना चाहिए, कहाँ से तैयारी करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इन 5 क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपके पास एसएससी की जो पीवाईक्यू होते हैं, मतलब पिछले साल के क्वेश्चन, उसका एक बुक होना चाहिए, ठीक है। पीवाईक्यू यूपी ट्रिपल एसएससी, ठीक है। तो पिछले मतलब गत वर्षों में जो भी क्वेश्चन आए हैं आज द्वारा, मतलब वो चाहे मेडिवल के हो या फिर एंशिएंट के हो या फिर मॉडर्न के हो, वो सब चीजें मतलब आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा पीवाईक्यू और भी करना पड़ेगा, मतलब इस आयोग का तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा यूपीपीएससी का भी पीवाईक्यू आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो एक रेफरेंस बुक के तौर पे आप लुसेंट को मतलब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो भी लुसेंट में सिलेक्टिव चीजें पढ़ना है, मतलब पीवाईक्यू में देखिए जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक को पढ़िए, ठीक है। एक कॉपी बना लीजिए, कॉपी पे नोट्स कीजिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में भी आप लोगों को पीवाईक्यू करना है, यूपी ट्रिपल एसएससी का और यूपीपीएससी का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ पढ़ना है तो उसके लिए भी रेफरेंस बुक में लुसेंट का यूज कर सकते हैं। ये जो लुसेंट बुक है, ये सभी पोर्शन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना हो, ठीक है, इसमें राज्य व्यवस्था में, तो पीवाईक्यू के आधार पर ही जो क्वेश्चन गत वर्ष में पूछा गया है उस आधार पे आप तैयारी कर सकते हैं। इसको रेफरेंस बुक मान के लुसेंट को। फिर तीसरे नंबर पे है भूगोल, ठीक है। भूगोल के लिए देखिए, भूगोल 2 पार्ट में होता है यहाँ पे, एक इंडिया का होता है, एक वर्ल्ड का होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा केवल 5, ठीक है। इसके लिए कोई किताब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं, ठीक है। इसके लिए भी पीवाईक्यू करना है सेम आयोग का जो मैंने बताया है, ये ट्रिपल एसएससी और यूपीपीएससी का, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट मतलब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। कुछ चैप्टर है, वो चैप्टर पीवाईक्यू की एनालिसिस पे उसका वो होगा, ठीक है। मैं उसको बनाऊंगा और आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए घटना चक्र की एक आती है, घटना चक्र पूर्वावलोकन की किताब, ठीक है। वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है।
10 क्वेश्चन का वेटेज है, इसमें मान के लिए 6 से 7 क्वेश्चन आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पूछा जाएगा। ठीक है, वहां से अगर आप कर लेते हैं घटना चक्र से एनवायरमेंटल इकोलॉजी, तो मान चलिए आपके 80 to 90% क्वेश्चन आपके मतलब सही हो जाएंगे अगर उतना आपने अच्छे से कर लिया तो। इसके बाद से एक चैप्टर और है आपदा प्रबंधन। इसके लिए बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, 3-4 घंटे की वीडियो में मैं खुद इसका मटेरियल तैयार करके कुछ PYQ भी करवा दूंगा। ज्यादा आएगा नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उस वीडियो के माध्यम से वो कंप्लीट हो जाएगा वहां से। इसके बाद से 5वां नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था में समाज के विकास। ठीक है, इसका वेटेज है 5 क्वेश्चन। ठीक है, और 6ठे नंबर पर है ग्राम सभा, इसका वेटेज है 5 क्वेश्चन। 7वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश विशेष। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ये जो भूगोल है और पर्यावरण पारिस्थितिकी, ठीक है, ये मतलब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो भूगोल में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो एक पतली सी कॉपी बनाइए, मतलब PYQ बेस पे जो भी आपने इंपॉर्टेंट लगे उसमें नोट्स बना लीजिए। मतलब ये जो आयोग के आपने PYQ कर रखे हैं इन दोनों की, तो PYQ जब करते हैं तो ब्रैकेट में एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानकारी दी गई रहती है, तो आप उसको नोट्स के फॉर्म में कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पतली सी कॉपी बनाइए, उसमें भूगोल और पर्यावरण पारिस्थितिकी ये सब 15 क्वेश्चन का जो मटेरियल है एक कॉपी में रखिए। ठीक है, इसका प्रॉपर नोट्स बनाना है आप लोगों को। भूगोल का PYQ से करना है, UP SSC और UPPSC का जो PYQ उससे, और पर्यावरण और पारिस्थितिकी का करना है। घटना चक्र का जो आता है पूर्वावलोकन, सामान्यतः UPPCS या बिहार विशेष परीक्षा के लिए होता है, उसका आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, और ये जो तीनों मैंने अभी बताया है, अर्थव्यवस्था, गांव समाज, उत्तर प्रदेश विशेष, ये टोटल आएगा 30 क्वेश्चन। ठीक है, इन तीनों को एक साथ करके पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि देखो समाज विकास में भी है, गांव समाज में समाज विकास यहाँ भी है, और उत्तर प्रदेश विशेष जब पढ़ेंगे तो गांव लेवल पे क्या क्या योजनाएं चल रही, आपको योजना है वहां भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ग्राम समाज में योजना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज विकास पढ़ेंगे तो इसमें सामाजिक विकास के संदर्भ में कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है, योजनाएं वहां भी पढ़ना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए भी एक कॉपी बनाइए। ठीक है, इन तीनों को एक साथ आपको करना है, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास, ग्राम समाज और उत्तर प्रदेश विशेष। भारतीय अर्थव्यवस्था ये जो पोर्शन है ये इतना, इससे मान के लिए 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन की बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था का सिद्धांत नहीं पढ़ना है, कुछ बेसिक सिद्धांत जैसे राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, ये पढ़ना है, और नॉर्मल बजट और ये जो आर्थिक समीक्षा होता है उसका कुछ डाटा आपको काफी लिख लेना है। ठीक है, इतने में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, और बटिया ये जो है सामाजिक विकास, ग्राम समाज, उत्तर प्रदेश विशेष, इसके लिए आपको कुछ बुक्स मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, उससे आप तैयारी करेंगे तो काफी बेनिफिशियल रहेगा। जैसे उत्तर प्रदेश विशेष के लिए यूथ पब्लिकेशन की किताब आती है। ठीक है, उसमें उत्तर प्रदेश राज्य की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं का PYQ प्लस एक्सप्लेनेशन किया गया है। वहां से अगर कर लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो वो सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, और ग्राम समाज के लिए मतलब क्या क्या योजनाएं चल रही हैं अभी वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो उन सब का 2-3 घंटे का वीडियो मैं बना के इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। उसका भी अगर नोट्स आपको बनना चाहें तो वो बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका ये हो गया, ये 30 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा इसमें। ठीक है, वीडियो तो आपको ये जो पोर्शन है वीडियो आपको मतलब हर पोर्शन में मिलेगा। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि वेटेज जो देखना है 5 क्वेश्चन आना है, तो इतिहास का आपको मिलेगा 3 से 4 घंटे का वीडियो। जैसे मान लो अगर 4 घंटे का वीडियो है तो 2.5 से 3 घंटे उसमें केवल मॉडर्न रहेगा।
ठीक है। इसी तरीके से राज्यव्यवस्था का 3 से 4 घंटे का वीडियो, भूगोल का मान लो 5 घंटे का वीडियो, ऐसे वीडियो आपको सबका मिलेगा। ठीक है। PYQ मतलब यूपीटीएसएससी और यूपीपीएससी का PYQ प्लस वीडियो। ठीक है। और कुछ कॉपी कर लेना 5-6 सिस्टमेटिक ढंग से कॉपी बना के, मतलब एक कॉपी बना लेना इसके लिए, ये 6-7 एक कॉपी रहेगा। इसका नोट्स बनाने के लिए भूगोल एवं पारिस्थितिकी का एक कॉपी बना लेना, उसका रहेगा। ठीक है। और इतिहास और राज्यव्यवस्था का पतला पल्ला 20 रुपए का पल्ला कभी बना लोगे, ठीक है, तो वो सफिशियंट रहेगा इसके लिए। इसके बाद साथ हैं विज्ञान और तकनीकी के बारे में। ठीक है। इसमें भी सेम वही करना है, PYQ करना है, मतलब दोनों आयोग का। ठीक है। यूपीटीएसएससी और यूपीपीएससी। ठीक है। दोनों की किताब ले लेना। ठीक है। किसी भी तरह की पब्लिकेशन की, इसमें 20 साल के क्वेश्चन दिए होंगे यूपीपीएससी और यूपीपीएससी के। और इसके अलावा वीडियो तो मैं अपलोड करूंगा ही। ठीक है। मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, जो वीडियो बनाऊंगा 3 से 4 घंटे का, वो वीडियो मतलब पिछले साल के क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीटीएसएससी में, जो पिछले 10 साल में क्वेश्चन आया है, और नेपाल परीक्षा में अभी 1 या 2 बार पहले हो चुका है। ठीक है। उन सब किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, उन सबों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनेंगे 4-4 घंटे के। ठीक है। तो वीडियो इसका ही आएगा, विज्ञान और तकनीकी का। विज्ञान में मान चलो 2 से 3 क्वेश्चन आ गए, और तकनीकी के नाम पे क्या क्या आएगा, बायोटेक्नोलॉजी आ गया, जेनेटिक्स, जैसे कुछ चैप्टर है सब एक आध क्वेश्चन इसमें से भी आ जाए। ठीक है। और एक आध क्वेश्चन वो जो परीक्षण होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्पेस टेक्नोलॉजी, हो सकता है क्वेश्चन उससे भी लो हो जाए। ठीक है। वीडियो के माध्यम से 1.5-2 घंटे का वीडियो होगा, ये सब आपको कवर करवा दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी वाला पार्ट वहां से हो जाएगा। ठीक है। सामान्य जागरूकता के बारे में किसी को बताना है नहीं। ठीक है। हिसाब से पढ़ना है। ठीक है। अगर आपने पेड परीक्षा दिया है तो करंट अफेयर का जो सोर्स हमने फॉलो किया है उसी को फॉलो कीजिए। सब लोग करंट अफेयर पढ़ते ही होंगे, कुछ अपना नोट्स भी बनाया रखा होगा आप लोगों ने। ठीक। तो वहाँ सब लोग करंट अफेयर कर लीजिएगा। बाकी का 4-5 घंटे का वीडियो है वो तो मैं अपलोड कर ही दूंगा। ठीक। हिंदी के लिए फिर वही बात दोहराना है, PYQ। ठीक है। इसमें कोई यूपीटीएसएससी का PYQ कर लोगे ना, तब भी 10-10 हो जाएंगे। ठीक है। एक बुक ले लेना यूथ कंपटीशन टाइम्स की, उसमें केवल हिंदी के क्वेश्चन दिए रहते हैं यूपीटीएसएससी का, वो कर लोगे वो इनफ रहेगा, 10 में 10 क्वेश्चन हो जाएगा। और हिंदी के लिए वीडियो बनाना मैं वो ज़्यादा जरूरी समझता नहीं, 3-4 घंटे का। ठीक है। क्योंकि वैसे भी खासकर यूपी के लोगों का जो ऑलरेडी लेखपाल परीक्षा में बैठेंगे, अच्छा खासा उनका स्कोर होगा। ठीक है। तो फिर हिंदी के लिए हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब उनको एफर्ट लगाना होगा, क्योंकि ये फेवरेट सब्जेक्ट होता है बच्चों का। ठीक है। नेक्स्ट है DI पे। तो DI पे आपने जब पेट की परीक्षा दी थी, जो लेखपाल परीक्षा में बैठने के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम होता है पेट। ठीक है। तो उस परीक्षा में DI का वैसे ठीक ठाक था, 20 नंबर की DI इसमें आई थी। ठीक है। तो पिछले 3 या 4 बार पेट का पेपर हो चुका है। ठीक है। तो जो DI का लेवल अभी तक आया है, इससे पहले 2023 में आया था DI का क्वेश्चन पेट में, तो उसका लेवल काफी अच्छा था। ठीक है। बहुत अगर टफ लेवल का करेगा उसी लेवल का करेगा, अदरवाइज नॉर्मल ही रहेगा DI। ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसको मतलब कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है DI के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जैसे आपको परसेंटेज आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए, एवरेज निकालना चाहिए, एवरेज मतलब कैसे निकालते सब आना चाहिए। ठीक है। तो DI के लिए PYQ तो आप लोगों को करना है, मतलब जो पेट में पूछा गया है 3 या 4 साल मतलब जितने भी बार पेपर हुआ है
वो आपको करना है, ठीक है। DI और इसके अलावा DI के लिए चूंकि 10% ठीक ठाक वेटेज है, ठीक है, तो DI ये कुछ पैटर्न होते हैं। तो जैसा एक होता है बार ग्राफ, एक होता है पाई चार्ट, एक होता है टेबल DI, ठीक है, ये सब पैटर्न होता है, ठीक है। इन सब पैटर्न पे मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। हर पैटर्न का अलग अलग वीडियो बना के क्लास दे दूंगा, वो DI से हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में बचता है 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का, ठीक है। तो कंप्यूटर के साथ कुछ और है इसमें, मतलब रिसेंट में मतलब क्या है कंप्यूटर टेक्निक्स या जो एडवांसमेंट में है वो सब है, ठीक है। तो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आप लोगों को मतलब फिर परीक्षा में जिसका 60% नंबर है बेसिक जानकारी तो होगा ही, ठीक है। तो इसीलिए आप PYQ कर लीजिए, यूथ पब्लिकेशन की बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने रेफरेंस बुक में कंप्यूटर का कुछ और जानकारी चाहते हैं तो ये जो स्कूल लेवल पे 9th और 10th लेवल जो कंप्यूटर की किताब आती है CBSE या ICSE जो भी हो, ठीक है, कंप्यूटर का उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया गया है, तो वो किताबें वहां से पढ़ लीजिए, आपको अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। प्लस जितने भी पेपर आए हैं आयोग में, खासकर यूपी में, खास करके यूपी में, इसके लिए किताब आती है जो इसमें सब PYQ दिया जाता है कंप्यूटर का, तो वो लीजिए, वो बेस्ट हो जाएगा। ये नोट्स बना लीजिए, कापी लीजिए, ठीक है, उसका नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है उस पेज पे नोट्स बना लीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, वहां से हो जाएगा, ठीक है। और रिसेंट में कंप्यूटर में मतलब अगर कुछ पूछना होगा, जैसे आजकल क्या चल रहा है इसमें दिया ना, मॉडर्न टेक्निक्स को दिया है लास्ट में, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर के साथ AI हो गया, AI क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, E-गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हो सकता है कि 2 या 3 क्वेश्चन आ जाए, तो इन सबों का मतलब छोटा छोटा वीडियो बना के, ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन सबों का मैं करवा दूंगा, ठीक है, तो उससे वो इनफ हो जाएगा, ठीक है। तो जितना मैं बताया हूँ इतना अगर ईमानदारी से कर लोगे, ठीक है, तो 85 से 90 तक स्कोर हो जाएगा, ठीक है, ईमानदारी से करोगे तब, ठीक है। क्योंकि लेवल तुम लोगों का ठीक ठाक है, मेरी परीक्षा में करीब 60 से 65 नंबर जो पाया रहेगा वही मतलब पेपर देगा लेखपाल का, ठीक है। तो इन फ्यूचर में ये सब जो वीडियो मैंने बताया है कि मैं बनाऊंगा, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर सभी वीडियो इस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। जो मैं बताया हूँ उसी हिसाब से तैयारी करके वीडियो देख के उसके बाद से प्रैक्टिस करना है, कम से 40-50 की प्रैक्टिस तो करना ही है, मार्केट से किताब ले लो प्रैक्टिस का, या फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, 50 तो प्रैक्टिस बनाना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। सेजल को सुनने और देखने के लिए धन्यवाद। ये मेरा YouTube पे पहला वीडियो था, ठीक है, तो कुछ अगर गलती हुई होगी तो भाई क्षमा कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।